बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल की इस खुसूसी नशरियात में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है। पेश है हमारे खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं हमारा ये खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जिन शख्सियत को देख रहे हैं इनको आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे। आप हैं सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब। आगा साहब जम्मू कश्मीर के एक दीरीना सियासी लीडर हैं। आप कई बार ऑनरेबल मेंबर असम्बली भी रहे हैं और काबीना दर्जा के वज़ीर भी रह चुके हैं। हाल ही में रूहुल्लाह मेहदी साहब 18वीं लोकसभा के लिए रुकन पार्लियामान की हैसियत से मुंतखब हो चुके हैं। रूहुल्लाह साहब श्रीनगर के 8 असम्बली सेगमेंट, गांदरबल के 2 सेगमेंट, बडगाम के 3 सेगमेंट, शोपियां के 1 सेगमेंट और पुलवामा के 4 असम्बली सेगमेंटों की फिल वक्त पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा और ख्याल है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब एक दयानतदार, शरीफुल नफ्स, आउटस्पोकन और काबिल सियासी रहनुमा हैं। आपका लब लहजा अगरचे बहुत ज़्यादा नरम है, ताहम बसा औकात इनके सियासी तकारीर में शोला बयानी भी साफ साफ नज़र आती है। सियासी इख्तिलाफात से ऊपर उठकर मुझे बहसियत एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम है। खैर, ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप का छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये हाल ही में मुंतखब हो चुके 18वीं लोकसभा का पहला इजलास है। ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं। पार्लियामेंट के पहले इजलास में मुंतखब अरकान पार्लियामान को नए मुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद देना मकसूद होता है, अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी। ये मौका दूसरे अरकान पार्लियामान के साथ साथ रूहुल्लाह मेहदी साहब को भी बनफ्स नफीस दिया गया है। आप इस बात को खुश नसीबी मानिए या बदनसीबी, सईद आगा रूहुल्लाह का ये पहला तकरीर जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में किया है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी सुर्खियां बटोरने लगा है। दूसरे अल्फाज में अगर हम जिक्र करें तो ये बता सकते हैं कि रूहुल्लाह मेहदी साहब का पहला ही तकरीर संसद के अंदर तनकीद का निशाना बन चुका है। संसद के बाहर रूहुल्लाह मेहदी साहब की तरफ से पेश किए गए इजहार ख्यालात जो उन्होंने पार्लियामेंट इजलास के पहले ही तकरीर में किए हैं को कहीं तनकीद का निशाना बनना पड़ा तो कहीं अवामी और सियासी हलकों में आगा रूहुल्लाह मेहदी के इजहार ख्यालात को पजीराई मिल चुकी है। इस हवाले से मैं भी अपनी एक राय रखता हूँ, लेकिन मेरी राय जानने के लिए आपको पहले की तरफ से पार्लियामेंट में किए गए इजहार ख्यालात का ये छोटी सी क्लिप पहले देखना पड़ेगी। आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो क्लिप और प्रोग्राम के उस पार फिर इस पर मैं मज़ीद चर्चा करने की कोशिश करूंगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस
बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके फ्रांसिसी जॉर्ज, माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन। फ्रांसिस जॉर्ज, बोलना है आपको? हाँ बोलिए। जी हाँ नाजरीन, आपने रुकन पार्लियामान जनाब आगा सईद रुहुल्लाह महदी साहब का ये भाषण सुन लिया है जो उन्होंने 18वीं लोकसभा के पहले इजलास में पार्लियामेंट में दिया है। बाकी मानदा मेंबरान पार्लियामान की तरह ही आगा सईद रुहुल्लाह साहब ने भी ओम बिरला जी को 18वीं लोकसभा का स्पीकर मुंतखब होने पर अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश की। अपने भाषण के दौरान सईद आगा रुहुल्लाह महदी साहब ने 2 ऐसे नुक्ते उभारने की कोशिश की जो दोनों बहुत ही हसास नौयत के मुद्दे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये दोनों मुद्दे बड़ी अहमियत के हामिल मुद्दे हैं। इनको पार्लियामेंट में उठाना चाहिए और इन पर पार्लियामेंट में बहस भी होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त आगा से रुहुल्लाह महदी साहब ने इन नुक्तों को छेड़ा है, ये सही और मौजून वक्त नहीं था। आगा साहब के पास चनाचे 5 साल का एक लंबा चौड़ा वक्त मौजूद है। इस लंबे चौड़े समय के दौरान आगा साहब को कई बार इन 2 अहम मुद्दों को उठाने का मौका मिल ही जाता, लेकिन मालूम नहीं कि उन्होंने इन 2 अहम मुद्दों को उठाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। मैं यहाँ पर आगा साहब को बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट हाउस और पॉलिटिकल स्टेज में एक वाज़ेह फ़र्क होता है। पॉलिटिकल स्टेज पर चढ़कर इंसान के मन में जो आता है वो बोल देता है, इसमें कोई अड़चन, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में इंसान को प्रिपरेशन के साथ जाना होता है और ये देखना लाजमी होता है कि यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बात करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है। अगर हम गलत वक्त पर सही बात बोल भी दें, वो बात भी मज़ाक का बायस बन जाती है। जिस तरह से आगा रुहुल्लाह साहब के ये जो 2 मुद्दे उन्होंने उठाए मज़ाक के बायस बन गए, क्योंकि इन अहम 2 मुद्दों को उठाने के लिए ये वक्त सही नहीं था। दूसरी बात, पार्लियामेंट हाउस में एक रुकन पार्लियामान को एदाद-ओ-शुमार, नाप तोल और टाइम वगैरह के फिगर्स सही बताना बड़ी अहमियत रखता है। जब फिगर्स सही होते हैं तो जाहिर सी बात है कि तकरीर दमदार बन जाता है। रुहुल्लाह साहब ने अपने भाषण में कहा है कि दफ़ा 370 और 35A को हटाने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया वो 1 मिनट में लाया गया और आधे घंटे में पास कर लिया गया। इस पॉइंट के रद्द अमल में स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि ऑनरेबल मेंबर को शायद ज्ञान नहीं है कि इस बिल पर पार्लियामेंट हाउस में 9.5 घंटे तक बहस हुई। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सियासी स्टेज पर तकरीर करने के दौरान अगर हम 9.5 घंटों को
कम करके आधा घंटा ही बना दें तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर ऐवान पार्लियामान हो या फिर ऐवान असम्बली हो, वहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। 9.5 घंटे मीनस 9.5 घंटे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आइंदा से संसद में भाषण देने के दौरान या फिर बहस करने के दौरान इन खास चीज़ों का ख्याल और ध्यान रखा करें। कोई भी मसला या मुद्दा उठाने के लिए सही वक्त का इंतखाब करें। एदाद शुमार, नाप तोल और टाइम वगैरह के फिगर्स का सही इस्तेमाल करें। जज्बात या बहकावे में आकर किसी भी इशू को न छिड़ा करें। प्रिपरेशन करने के बाद ही संसद में जाया करें और पार्लियामानी कार्रवाई के दौरान बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहा करें। अगर हमारे मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट ऐसा करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर करें, तब जाके ही वो पार्लियामेंट हाउस से बेहतर नताइज बरामद करने में कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया नाजरीन, बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।